तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहेंगे। तो इस वक्त मैं राशिदिया सेक्टर 2 में हूँ। मैं इस वक्त राशिदिया सेक्टर 2 में हूँ और गाड़ी तकरीबन लगभग खाली हो गई। तो चलो मैं पाइप रखता हूँ। और मेरा एक दस्ताना भी गुम हुआ है, मुझे अभी जाके दस्ताने भी नहीं लेना है। एक ही दस्ताना मैंने हाथ में डाला हुआ है, नहीं तो देखो इससे फिर हाथ ख़राब होते हैं। ये पाइप जो है बड़ा, इससे हाथ रगड़ रगड़ के ना जल्द ख़राब, स्किन ख़राब हो जाती है। देखो ऑलरेडी सिर्फ ये पहला ट्रिप है इसके बगैर, तो ये ज़रूर डालना पड़ता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तो खाली कर दिया। मेरा ज़बून है, कस्टमर है, इसका तो फ़ायदा नहीं, इसको तो कहीं देते हैं, अभी नया लेंगे। तो ये बुढ़ा मेरा कस्टमर है, अबू अब्दुल अजीज़ नाम है इसका। तो इसने अपनी फैमिली के लिए जितना भी एरिया है, मस्जिद, 2 घर और ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए बनाया। और साथ में इसने वेडिंग हॉल भी बनाया, सिर्फ अपने बच्चों के शादी कराने के लिए अलग इसने वेडिंग हॉल बनाया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त एरिया इसने बनाया हुआ है, बड़ा शरीफ और बहुत अच्छा इंसान है। और साथ में 2 ठंडे पानी की तलाजी भी लगाए हुए ताकि लोग रास्ते से जाए और पानी पिए ठंडा। तो इससे और बड़ी क्या अजर हो सकती है, इससे बड़ी और क्या कमाई हो सकती है। टिम्बर की जो दुकान है, क्योंकि मेरे दस्ताने सारे, एक था और एक पता नहीं किधर गिर गया था, तो 3 जोड़े दस्ताने लेने। सो क्योंकि हाथ फिर ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, ये जो राशिदिया सेक्टर 2 है, ये बड़ी हाइट पे, इसलिए मेरा सांस फूल रहा है। बहुत हाइट पे है ये एरिया, बहुत हाइट पे। ये जो पहाड़ी सिलसिला आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे दामन में यहाँ पर जाली लगी हुई है, गवर्नमेंट ने उसको प्रिजर्व किया हुआ है। तो आप सल्लम के ज़माने में यहाँ पर मार्केट लगता था सामान, गुड्स बेचने के लिए मक्का में। देखो ये रास्ता भी शारे जुल्मजाज से मशहूर है, और ये जो जाली है ये भी शबक मजाज के नाम से मशहूर है। और इस पहाड़ी के पिछले उस तरफ हयल अबजैदी है, जिसमें अब तक उधर होजल्ली एक कबीला है, जो कि मेरे ख्याल से आप सल्लम के ज़माने से उधर मुकीम है। और आप सल्लम कुरैश की एक कुआं भी उधर है। तो उधर मेरा एक कस्टमर है, उसने मुझे पूरी हिस्ट्री समझाई थी, लेकिन अभी मैं हो सकता है कुछ गलत हूँ कुछ सही हो। लेकिन इंशाल्लाह कभी जब उधर चक्कर लगेगा तो मैं इंशाल्लाह सबको वो भी दिखाऊँगा, शबक जुल्मजाज, और जो वहाँ का हिस्ट्री है वो दिखाऊँगा। ये बिल्कुल पहाड़ी के एंड पे है। देखो गाड़ी को मैंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है और गाड़ी खुद जा रही है, बहुत हाइट पे है ये एरिया। और यहाँ से शराय का व्यू भी नज़र आता है, शराय बिल्कुल नीचे है। आज पूरा दिन मेरा राशिदिया सेक्टर 2 में लगने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी एक और कस्टमर ने भी फ़ोन किया है। هذا ما بعد ريحة مرة تعبان, هذا مرة ريحة يجي इसकी इंतहाई बदबू इससे आता है, जब थोड़े गीले होते हैं तो बदबू आता है। यही दे दो 3 जोड़े। ओके वाहिद اثنين ايوه ثلاثة اوكي شكرا جزاك الله خير. هلا يا باري. وهند ايش ماله؟ هند ايش ماله؟ اردو ايش ماله؟ पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी मालूम ना हमारे के लिए पाकिस्तानी ले लिए। सो यहाँ कारें, पानी वाली गाड़ी भी खड़ी है। और ये सामने बलूची भाई का दुकान है, सब आगे का प्लम्बर का। तो उनसे मैंने दस्ताने लिए और लैपटॉप के लिए मैंने वो शील्ड या कवर मंगाया हुआ है, और साथ में एक लैपटॉप बैग मंगाया हुआ है। वाला मेरा उधर इंतज़ार कर रहा है, तो सीधा चलते शराय नंबर 10 की तरफ, क्योंकि 2 बार मेरा जो डिलीवरी है रीशेड्यूल हो चुकी है, बिकॉज मैं बहुत बिजी था, टाइम नहीं मिला उसको। तो अभी वो आया हुआ है, वेट कर रहा है। तो चलो सीधा चलते हैं उधर, उनसे मिलते हैं और सामान। मैं शराय 4 नंबर वाले ट्रैफिक सिग्नल पहुंच गया। तो यहाँ क्रॉस करते हुए सामने वो जो मस्जिद अक्सर मैं वीडियो में उनको लेता हूँ, तो उसी मस्जिद के सामने मैंने उसको बुलवाया हुआ है। सीधा बस उससे ऑर्डर कलेक्ट करता हूँ, चलता हूँ। लोकेशन मैंने यहाँ का भेजा हुआ था, लेकिन वो कह रहे मैं यहाँ नहीं आ रहा, बिकॉज वो इस मस्जिद के पीछे किधर डिलीवरी कर रहा है। तो कहा कि इधर आ जाओ और मैं तुम्हें तलबिया देता हूँ। तो ऑर्डर तो कलेक्ट किया नून वाले भाई से,
और मैंने इसी मस्जिद का एड्रेस दिया हुआ था। एक ही आया है, 2 मैंने मंगाए थे, एक ही आया है। वाह भाई कमाल है माशाल्लाह। मक्का के पहाड़ियाँ ज़रा चेक करें, आजकल बारिशों के बाद कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार। भूरे और ग्रीन कलर का टेक्सचर बहुत सुंदर लग रहा है माशाल्लाह। मक्का की भी अलग लेवल की खूबसूरती है माशाल्लाह सऊदी अरेबिया की। मैं जब भी मस्जिद जाता हूँ और जमात चल रही होती है तो मेरे साथ में जब कोई सूडानी, बंगाली, इंडियन, पाकिस्तानी, अफगानी, सऊदी जो भी एक साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं तो वो मंजर मुझे बहुत प्राउड फील कराता है कि यार इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है। ना कोई ज़ात पात, ना कोई और मुश्किल, बस सब एक ही अल्लाह के लिए सजदा कर रहे होते हैं। और क्या सुकून मिलता है मुझे माशाल्लाह। इधर सऊदी अरेबिया में खासकर बहुत सुकून मिलता है, बहुत। ये जो आपको मोटरसाइकिल नज़र आ रहा है बहुत सारे, ये ट्रैफिक वाले यहाँ लेके आते हैं मक्का में। जिधर भी मोटरसाइकिल मिलता है तो यहाँ लेके आते हैं। और ये जो आपको बड़े बड़े खजान नज़र आ रहे हैं पानी में, ये हज में यूज़ होता है, मीना और मुज़दलिफा में, ये उसके लिए बनाए गए हैं। बहुत बड़े बड़े खजान हैं। जनाब इस वक्त मैं मीना में हूँ और यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट हो रही थी, इसलिए मरूर वालों ने, ट्रैफिक वाले ने तकरीबन 3 मिनट रास्ता बंद किया हुआ था, जो कि अभी खुल गया है दोबारा। तो काफ़ी ट्रैफिक है इस वक्त मीना में माशाल्लाह। पूरे 1.5 महीने में एक पूरा आधा पहाड़ इन लोगों ने गायब कर दिया। बहुत बड़ा पहाड़ था यहाँ पर। और अभी भी मेरे ख्याल से जो आपको धूल गुबार जो उठ रही है, काम चल रहा है, ऊपर शेवल लगे हुए हैं। पूरे काफ़ी बड़ी पहाड़ी इन लोगों ने काट कूट के ना खा गए हैं यार माशाल्लाह से, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो रोड के उस पार भी अभी गाड़ी रोकी है, देखो उस साइड पे भी काफ़ी ट्रैफिक जमा हुआ है। तो दोनों तरफ यार यही मूवमेंट हो रही है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ताहलिया पहुंच गया हूँ मैं और बिल्कुल खाली है पानी। मेरे ख्याल से आज बड़ी स्पीड से चल रही है। चलो गाड़ी लोड करते हैं। बिल्कुल सो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मेरे सामने बिल्कुल लोड हो गई और गाड़ी को नीचे लगाते हैं। ओके और काफ़ी स्पीड से पानी चल रहा है, लगता है 7 मिनट में गाड़ी लोड हो जाएगी। बहुत स्पीड से पानी चल रहा है। दस्तानों से यार बचत हो गई। ये जो रस्सी है ये बिल्कुल हाथों को काट देती है, जिसके ऊपर ये जो पाइप है इधर से पानी अंदर नीचे जाता है टैंकी में, ये वाला, इसके लिए भी दस्ताने बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि जो इसके रस्सी है ना ये हाथों को, उंगलियों को बिल्कुल काट देती है, तो इस वजह से भी दस्ताने। चलो माशाल्लाह बचत हो गई। सबसे पहले सेफ्टी और फिर काम। ज़ाहिर शाह भाई, ये गाड़ी ज़ाहिर शाह भाई का है, जो पठान है, सवाबी का है, पाकिस्तानी है, साथ में अपना इंडियन भाई फिरदौस खड़ा है। मेंटेनेंस का काम यार 1 महीने से चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तो लोड किया था, से निकलते हैं यहाँ से सीधा और मिलते हैं असेला में। असेला में कस्टमर वेट कर रहे रात से, तो सीधा चलते हैं अहमद के पास असेला में। असेला पहुंच गया हूँ सोसाइटी और बिल्कुल 2 मिनट में कस्टमर के घर पहुंचने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पानी ख़त्म हो गया, तो चलो चलते हैं यहाँ से। पैसा ऑलरेडी उसने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, 5 रियाल ज़्यादा दिया उसने। सो एवरीथिंग गुड, चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर असेले में पानी डिलीवर कर दिया और मुझे वापस इसी घर में आना है। ये जो जीप और किया खड़ी है, ये अपना ज़बून है, मुझे वापस इसी घर में आना है। कल रात से मेरा वेट कर रहा है। तो चलो चलते हैं ताहिलिया की तरफ। और ये अपना दोस्त सीद मोहम्मद की गाड़ी भी खड़ी है, ये रात को चलती है। वाह भाई मक्का है, लोगों को खाने में रोटी नहीं मिल रही, बिल्ली बिस्किट्स खा रहे हैं। वाह क्या बात। नस्मा हसल गदा है माशाल्लाह, अंत याकुल बिस्कुट। वाह वाह क्या बात है। तो दोस्तों इस वक्त मैं राशिदिया सेक्टर 2 जा रहा हूँ और रास्ते पे हूँ। कस्टमर ऑलरेडी वेट कर रहा है, कल से बेचारा वेट कर रहा है।
तो वहाँ एक बंदे के साथ रात को जो मैंने कल वीडियो में डाला था वो, तो वहाँ पर एक बंदे के पास मेरे पेमेंट भी बाकी है, तो उनसे पैसा भी लूँगा और खाना मैंने नहीं खाया हुआ है और तगड़ा भूखा भी लगा है। तो इंशाल्लाह वहाँ से गाड़ी खाली करके वापस वो गोरमे रेस्टोरेंट में जाएंगे और आज चिकन वाइट खाने का मेरा बड़ा मन कर रहा है। चलते हैं राष्ट्रीय सेक्टर 2। सो ये गाड़ी वाला घर है और मैं पहुंच गया हूँ। ये वाला खजाना है, ये वाला। चलो गाड़ी रिवर्स कराते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी को तो खाली होने लगा दिया, तो 15 मिनट में इंशाल्लाह, या 15 मिनट से पहले खाली हो जाएगी, 14 मिनट में। तो तब तक मैं गाड़ी में वेट करता हूँ। बंदा है नहीं था, वो टाइप में है, पैसा वो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा क्योंकि ये पक्का कस्टमर है। और यहाँ से सीधा मैं चलता हूँ खाना खाने के लिए। बहुत तगड़ा भूख लगा यार, आज तो मैंने खाना नहीं खाया और 4 बजे का टाइम है और अच्छा खासा भूख लगा है। वो भाई क्या भूख लगा है कसम से ना, हालत ख़राब। पाकिस्तानी माल्टे भी पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले इधर चलते हैं गोरमे रेस्टोरेंट पे और तो अपने लिए कुछ अच्छा खाने का ढूंढ लेता हूँ। आज तो 4:30 बजे का टाइम है और मुझे मौका ही नहीं मिला खाना खाने का, बिकॉज मैं काम में इतना बिजी हूँ कि बिल्कुल मौका ही नहीं मिला। तो चलो मतम गोर में चलते हैं, कुछ खाते हैं यार, कुछ अच्छा सा। मतम तो आ गया, चलो चलते हैं अंदर मतम के, देखते हैं क्या बना है रोटी खाने में। क्या ये तो बिरयानी है और ये तो और ये गोश्त है और नहीं, चलो चिकन वाइट लगाओ। हाँ फुल लगाओ इधर मार लिया। सुनो ज़्यादा फ्राई नहीं करो, बस हल्का गरम करो, सही। और ऊपर कोई मसाला धनिया कुछ नहीं डालो, सही है। और रोटी गरम दे दो साथ में। हाँ रोटी गरम दे दो। कैसे हो तवीज़ वाले, ये सबसे बड़ा आशिक है इस होटल में। गले में तावीज़ किधर है, तावीज़ फेंक दिया क्या? पहले दिन में आए ना तो ये बंदे के इधर गले में तावीज़ रखा हुआ था। इसका अंदर दूसरे था, यही था यार। इसको आंखों से पता चल रहा है बंदा बड़ा आशिक लग रहा है। सामान हो गया। कान लगाओ, रोटी गरम दे दो, सही। क्या भूख लगा है कसम से, हालत ख़राब है आज, बहुत भूख लगा यार। ठंडा। तो चलो मैं होटल के अंदर ऑर्डर करेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह खाना आ गया। खाने में क्या है, चिकन वाइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना तो खा लिया और साथ में कुछ बिक्री से वो चौधरी साहब ने बिस्किट्स भी दिए। क्या कमाल का माशाल्लाह खाना का है और क्या ज़बरदस्त होटल है, खासकर जो उसका स्टाफ है बहुत अच्छा है। चौधरी साहब खुद बहुत अच्छा इंसान है। इंशाल्लाह किसी दिन मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, जब तक माइक नहीं आता है। माइक आएगा तो फिर मैं इसका पूरा डिटेल से इस होटल का व्लॉग बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। बहुत टेस्टी खाना बनाता है माशाल्लाह। जो उसका कुक है यंग लड़का है, पता नहीं वो किधर से, पाकिस्तान से लेके फैसलाबाद है। क्या कमाल का खाना बनाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हुई। मैंने वाला इसका अनबॉक्सिंग, मैं कसम से अभी तक मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी नहीं की क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो चलो मिलते हैं फिर किसी ऐसी नई खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनों में रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। प्लीज़ कोई कमेंट कोई सुझाव हो वीडियो में, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, तो ज़रूर कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर, बाय, अल्लाह हाफिज़।